सो हेलो एंड वेलकम टू द अर्जुना क्लासेस अगेन। हम लोगों ने ह्यूमन आई चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। तो ये लेक्चर हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको कंप्लीट करो, देन इसके फिनोमिना पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं। हम आंखों का धोखा जानने वाला है जो आज तक आप देखते आए हो। ठीक है, वो सब धोखा है, कैसे धोखा है वो देखते हैं। भाई धोखा तो सबको मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे देखना है, चलिए। ठीक है, इससे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हम अपना ले लेते हैं मार्कर एक बार। तो हमारा टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही हमको बताएगा कि कैसे आंखों का धोखा होता है, आंखें देख कैसे पाती हैं। देखिए क्या है, it is the bending of light or other electromagnetic waves as they pass through the earth atmosphere। सबको पता है अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर्स में ना काफी सारी लेयर होती है। बचपन से एसएसटी सब्जेक्ट में पढ़ते आ रहे। शुरू में हमने ईवीएस पढ़ा, उसके बाद हम एसएसटी सब्जेक्ट पे रहे। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी हैं कि एटमॉस्फेयर में ना भाई बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ट्रेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, कितनी सारी लेयर्स होती है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो यही चीज हमें इसमें कैसे यूज करनी है कि जो आपकी लाइट होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या करती है, बेंड हो जाती है। या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बेंड हो जाते हैं जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी अर्थ है, दिख रही है सबको अर्थ। इसके ऊपर ना बेटा बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी। ठीक है, जैसे कि सन से कोई रे आती है यहाँ तक, वो यहाँ से बेंड होके आती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो क्या होके आती है, बेंड होके आती है। इट अकर्स बिकॉज द एटमोस्फेयर लेयर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अब देखिए इतने सारी लेयर्स हैं तो सबकी डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी ना। डेंसिटी क्या होगी सबकी, अलग अलग होगी। विच इज ड्यू टू वेरिएशंस इन एयर डेंसिटी विद हाइट। कुछ कुछ हाइट पे हमें जो है लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती है, कुछ कुछ हाइट पे होती हैं। अगर उनका अलग अलग लेयर हैं तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग है। तो ये है आपका डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन बनता है डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या है बेटा, फिनोमिना है। कैसे देखेंगे, अब ये अर्थ दी हुई है, हमें अर्थ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है, ये लेयर्स बनी हुई हैं जैसे मैंने अभी बनाई हैं। अब पता नहीं ये विजिबल है कि नहीं है। ये हमारी लेयर्स यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने डिनोट की हैं। ये देखिए ये लेयर्स बनी हुई हैं, अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, अब देखो आपका मेन पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी ट्रू पोजीशन देखेंगे। ट्रू पोजीशन यानी कि हमारा सन हमें यहाँ पे होता है, हमें दिखाई देता है यहाँ पे होरिजन से ऊपर। तो ये ऐसा फिनोमिना है जो आंखों का धोखा आपको प्रूफ करता है। देखेंगे कैसे, क्योंकि इसके अंदर ना हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेटा। तो वो कैसे पढ़नी है और क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज वो देखेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। चल भाई हट जाए यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। चलिए, अरे 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 क्या बात, अगला पेज ही नहीं जाना चाह रहा है वो। ठीक है, यहाँ से मार्कर खोल लेते हैं एक बार। देखिए अब इसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिफ्रैक्शन, सॉरी प्रेशर याद आ गया। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक बनता है बेटा एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। सबको पता है भाई, हम कहते हैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए। कैसे तोड़ के लाओगे, बोलते हो ना तेरे लिए चांद सितारे तोड़, चाहे टूटे तुमसे कुछ भी नहीं, उखाड़ो तुम कुछ नहीं पाओगे, बट बोलते हो कि हम चांद सितारे तोड़ लाएंगे। अब देखिए जैसे कि आप खड़े हैं, ये तुम खड़े हो, ठीक है, ये तुम हो, इसकी जगह तुम हो। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, सन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली सन यहाँ पे होता है। अरे हमने वाइट ही ले रखा है क्या, इसको पेन का कलर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, क्लीन करके पेन का कलर। देखो एक्चुअली आपका जो तारा है वो यहाँ पर है, एक्चुअली तारा यहाँ पर है। बट जब आप किसी को देख के बोल रहे हो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, उस टाइम पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जो चांद सितारे हैं वो भी तुम्हारे झूठे हैं जो तुम उसको ला कर दोगे। तो ऐसा वादा मत करो जो तुम नहीं पूरा कर सकते। ठीक है, वादे वो करो जो पूरे कर सको। यहाँ पे आपकी स्टार की ओरिजिनल पोजिशन है बट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर।
ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? जहां तारा है वहां नहीं दिखता, जिसे तुम देख रहे हो वहां तारा नहीं है, जिसे तुम प्रॉमिस कर रहे हो देख वो वाला तारा मैं तोड़ लाऊंगा, तो वो तारा तुम नहीं तोड़ के ला सकते क्योंकि तुम वो गलत डायरेक्शन दे रहे हो उसे। देखिए क्या होगा, क्यों होता है ऐसा। तो जितने भी आपके इफेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे इफेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ के एटमोस्फियर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे ही उसकी स्टार की लाइट, ठीक है, अर्थ एटमोस्फियर पे पड़ती है तो वो बहुत सारी लेयर्स में से निकलती हैं। ठीक है, लेयर्स डिफरेंट है तो उसके टेम्परेचर भी क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, और उनकी डेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी। जैसे ही ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं हमें पता है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज आता है किसके अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। ये हम ऑप्टिक्स आगे चैप्टर्स आएंगे हमारे उसके अंदर आएंगे। दिस लीड्स टू कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल बनता है ना, उसकी तरफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है, लाइट का पाथ आपका बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, कि भाई स्टार तुम्हारा यहाँ है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, हायर पोजीशन पे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, चेंज आ जाता है, चेंज लिख दो। ठीक है, तो जो स्टार्स हो हैं वो आपका ऊपर दिखाई देता है, कहाँ से, एक्चुअल पोजीशन से, उसी को कहते हैं आप एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। जो ये इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, होरिजन पे। ठीक है, अर्थ के होरिजन पे, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर आपका जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहाँ पर होता है ये, ओरिजिन पर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो जब आएगा आपको ये डायग्राम भी प्यारा सा बना के दिखाना है, ये बच्चा आप नहीं बना पाओ तो भाई कुछ भी बना लेना, जैसे मर्जी, जैसा तुम्हें पसंद आए वैसे बना लेना। ठीक है, ये लो इसकी आंखें भी बना देते हैं, बाल वाल भी बना देते हैं भाई। ठीक है, लड़की हो तो भाई लड़की बना लेना, फेमिनिस्ट बनना। ठीक है भाई, चलो उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरे नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन ही चला जाता है यहाँ से, तू तो जा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है बेटा, नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब तारे तोड़ने की बात तो कर ली हमने, तारे तो तोड़ने की बात कर ली, ठीक है। चलो अब वो तो तुम तोड़ के नहीं लाओगे क्योंकि उसकी पोजीशन हमारी धोखा होती है, आंखों से ओझल होती है भाई, जो हम देखते हैं वो नहीं होती। अब एक और आंखों का धोखा दूंगा आप लोगों को, क्या होता है एक और आंख, तारे चमक रहे हैं, टिम टिम कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, नर्सरी फर्स्ट से केजी से हमें पोएम लर्न करवाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, इसके बाद तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, कमेंट करना अगर आपको याद हो तो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब तारों का चमकना, तारों का चमकना भी धोखा है, वो भी एक धोखा है। हर हर चीज जिंदगी में धोखा है, पढ़ लो अभी भी मौका है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे भाई, ट्विंकलिंग स्टार्स कैसे चमकते हैं आपके, किससे समझते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। कैसे, देखिए तारे आपके एक्चुअली में चमकते नहीं हैं, ये फिनोमिना होता कैसे है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपका होता है एटमॉस्फेरिक, फिर चेंज हो गया भाई तू, वापस चल। एटमॉस्फेरिक, पीछे चलो भाई, ये हो गया हमारा, इस पे आए हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यहाँ से एक बार हम मार्कर ले लेते हैं अपना। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपका किसकी वजह से होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन एयर टेम्परेचर। देखो भाई, अब हर टाइप आपका एयर में टेम्परेचर सेम होता है, नहीं होता ना, इंसान सेम नहीं होता, टेम्परेचर कैसे सेम होगा। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका डेंसिटी हर टाइम आपका बदलता रहता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कीप्स
चेंजिंग, अगर आपका टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, डेंसिटी बदल रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बाबू भी बदलता है, और जैसे ही ये बाबू बदलेगा और आपकी आंखों को धोखा लगेगा। ठीक है, कैसे? कॉजिंग द पाथ ऑफ स्टार लाइट टू बेंड इरेगुलरली। देखिए, एयर है, अर्थ है, उसके बाद एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पर लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स से वो आपका एटमॉस्फेयर कवर हो चुका है। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है, डेंसिटी बदलती है, कुछ टाइम पहले क्या थी, कुछ टाइम बाद क्या होगी, तो जो स्टार्स से आपकी लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वो बेंड होती है, कभी कम भी आएगी, कभी ज्यादा भी आएगी। थोड़ी देर पहले देखोगे कम, फिर कहोगे ज्यादा। जब ये कम ज्यादा मिक्सअप होता है एक साथ, तो आपको लगता है कि वो तारा चमक रहा है। एक्चुअली वो तारा चमक नहीं रहा होता, वो बस नेचुरल अपना ग्लो कर रहा होता जैसा होता है। देखा, ये भी धोखा था। ठीक है, कॉजिंग द पाथ ऑफ स्टार लाइट टू बेंड इरेगुलरली, जो स्टार की लाइट होती है वो इरेगुलरली बेंड हो जाती है। सिंस स्टार्स अपीयर टू द एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सबको पता है बिल्कुल पॉइंट सोर्स की लाइट है स्टार्स। इवन अ स्लाइट चेंज इन लाइट पाथ, अगर धीरे से भी लाइट पाथ में हल्का सा भी चेंज आता है, उस ड्यू टू लेड्स टू वेरिएशन इन ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। जैसे ही कम हुई ज्यादा हुई, कम हुई ज्यादा हुई, तो हमें लगता है वो तारा चमक रहा है। देख भाई, वो तारा चमक रहा है, टिम 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 कर रहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है। क्यों भाई? दोबारा से रिकॉल करते हैं। एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर टेम्परेचर बदला, प्रेशर बदला। ठीक है, ये सब चीजें बदलते ही डेंसिटी बदली, ये सब बदलते ही कौन बाबू बदला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, तो आपकी जो स्टार्स हैं उसकी वेरिएशन, उसके लाइट्स में वेरिएशन आने लग गई। लाइट्स में वेरिएशन यानी ब्राइटनेस में ऊपर नीचे होने लगा, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके तारे टिमटिमा रहे हैं। ये देखिए, तारा आपका टिमटिमा रहा है। ये तो चलो मून है, चलो बाकी मान लो, जो भी मान लो, ये सारे स्टार्स बने हुए हैं हमारे। ठीक है, ये सब आपके टिमटिमा रहे हैं। दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलिए नेक्स्ट फिनोमिना पे चलते हैं। अरे तारे तो चमका दिए, ठीक है, तारे तो चमका दिए, उनकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो गई, तो हमको पता चल गया कि भाई ये चमक रहे हैं। ठीक है ना, वो चमक रहे हैं। बट अब प्लैनेट्स भी होते हैं हमारे। कितने तो प्लैनेट्स होते हैं, तू पीछे जा भाई। कितने सारे तो हमारे प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं बताइए, कमेंट कीजिए, पढ़े हो तो। ये हमारे क्यूटी से मैंने प्लैनेट्स दिए हैं। ये हमारी प्यारी सी अर्थ है जिसको हम बर्बाद कर चुके हैं। बट व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? देयर इज अ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल? क्यों नहीं करते भाई? ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही क्यों है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लैनेट क्यों नहीं है? ठीक है, देखिए, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो प्लैनेट्स हैं, मार्कर ले लेते हैं इसी बात पे, जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के कितने सबसे ज्यादा पास हैं? प्लैनेट्स के पास हैं स्टार से, क्लोजर। हाईलाइट कर रही हूं मैं पॉइंट्स। प्लैनेट्स क्या हैं आपके? क्लोजर हैं अर्थ के स्टार से। दे अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, नॉट पॉइंट साइज। मतलब जो आपकी स्टार्स हैं वो पॉइंट साइज नहीं है भाई, बहुत बड़ा साइज है उनका। देखो, स्टार्स का साइज तो बहुत छोटा था और बहुत दूर थे वो हमारे से, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं हमारी धरती के पास हैं। प्लैनेट्स जो हमारी धरती के पास हैं, ठीक है। और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, नॉट पॉइंट साइज, मतलब उनका साइज पॉइंट साइज नहीं होता है, काफी बड़ा साइज होता है प्लैनेट्स का। ईच प्लैनेट एक्ट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ मेनी टाइनी पॉइंट सोर्सेस। एक प्लैनेट के अंदर बहुत ग्रुप होता है इतने सारे टाइनी पॉइंट सोर्सेस का, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अफेक्ट करता है हर पॉइंट को डिफरेंटली, हर एक एक पॉइंट को डिफरेंटली वो करता है इफेक्ट। बट देयर लाइट एवरेज आउट, एवरेज आउट मतलब उनमें से जो लाइट पासेस होती है आपस में कट कुट आ जाती है भाई,
ठीक है, लाइट एवरेज आउट हो जाती है। सो जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो क्या हो जाती है हमारी, क्या रहती है, स्टेबल रहती है। जो हमारी ओवरऑल प्रॉपर टोटल ब्राइटनेस आती है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है। हेंस प्लैनेट्स अपीयर टू शाइन स्टेडली एंड डू नॉट ट्विंकल। इस वजह से प्लैनेट्स जैसे हैं बेचारे वैसे ही रहते हैं और ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, क्या देखा है हमने इसमें, क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो ये बताओ, द मेन रीजन इज वो अर्थ के ज्यादा क्लोजर हैं स्टार्स से, दे अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स, हमें पता है। और ईच प्लेनेट के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ टाइनी पॉइंट सोर्सेज होते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हर पॉइंट पे अलग लगता है, और अलग लगते ही जो सारा एवरेज बनके वो कटकुटा जाता है, एवरेज कट जाता है। तो जो ओवरऑल पूरी ब्राइटनेस आती है वो इतनी स्टेबल हो जाती है, इतनी स्टेबल हो जाती है कि प्लैनेट्स आपको चमकते हुए नहीं दिखते हैं। तो चमकता हुआ क्या दिखता है, तारे। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, क्या तोड़ के लाएंगे उसके लिए, तारे या प्लैनेट्स। अरे कुछ भी नहीं तोड़ना है, ठीक है, चलिए कुछ नहीं तोड़ना है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब ये क्या है, अरे हमारी स्लाइड कोई रह तो नहीं गई है ना, चेक कर लेते हैं, नहीं। एडवांस्ड सनलाइट एंड डिलेड सनसेट, ये क्या है भाई, तुम्हारे अंदर ना अंदरूनी शक्तियां हैं, तुम ही शक्तिमान हो। तुम्हारे, तुम मानो ना मानो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है ना ह्यूमन में, वो समझ नहीं सकता। तुम्हारे में भी है ये, कैसे है देखो। एडवांस सनराइज, अगर मैं तुम्हें कहूं कि सूरज उग रहा है, उससे 2 मिनट पहले तुम्हें दिख जाएगा, और जब सूरज डूब जाएगा तब भी 2 मिनट बाद तुम्हें दिखता रहेगा। है ना अंदरूनी शक्ति। नेचर ने क्या चीज दी है तुम्हें, आंखें दी हैं, धोखा दे रही हैं आंखें भी। आंखें भी क्या दे रही हैं, धोखा दे रही हैं। आंखें तो वही देख रही हैं जो आप एक्चुअल है, बट सब आंखों का धोखा है, कुछ जादू है ही नहीं। ठीक है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, क्या मतलब है इसका, मार्कर निकाल लेते हैं पहले तो, एक पहले फटाफट से लीजिए, मार्कर निकाल लिया। द सन इज विजिबल टू अस आफ्टर 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सूरज उगने से पहले, सॉरी, सूरज उगने से पहले आपको 2 मिनट दिख जाता है, आपको लगता है सूरज उग गया, जबकि उगा नहीं होता। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट दिखता रहता है, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देयर इज अ फिनोमिना, यही हमारा प्यारा फिनोमिना है जिसमें हर एक में यही चीज लगती जा रही है। कौन सा फिनोमिना है ये, हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सब कुछ इसी का खेल है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसेस ऑफ ओरिजिन बाय द सन। कैसे, देखिए रियलिटी आपका सन जो है ना बेटा यहीं पे होता है, अभी तो उगा भी नहीं है भाई, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर उगा हुआ। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अरे तो वो है, क्या कहते हैं, पेन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखो भाई। ठीक है, जितने भी मैं करवा रही हूँ आपको, कहाँ गया वो, जितने भी मैं आपको इफेक्ट्स करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सबको लिखना भी आना चाहिए और आपको समझ भी आना चाहिए। देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे कोई खड़ा है ऑब्जर्वर, तुम खड़े हो, कोई भी खड़ा है तुम्हारे साथ, ठीक है, खड़े हो भाई तुम यहाँ पे, ऑब्जर्वर है। ठीक है, एपेरेंट पोजीशन आपको दिखेगी सूरज उगता हुआ यहाँ पे, एक्चुअली वो कहाँ है, होरिजन के नीचे, ओरिजिन के नीचे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो आपको कहाँ दिखाई देता है, ऊपर। ठीक है, वही चेंज इन डेंसिटीज बाय एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज का क्या मतलब है यहाँ पे, एक्चुअल सनराइज मतलब एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिजन बाय द सन। एक्चुअल ये होरिजन है आपका, ये पूरा होरिजन है ये देखिए। ठीक है, इसको क्रॉस करने का, ठीक है, इससे नीचे है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है बेटा आपकी, दैट इज योर एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, कि एक्चुअली में सन आपका यहाँ पे है। देखिए कितनी कमाल की चीज है कि मतलब 2 मिनट पहले देख सकते हो और 2 मिनट बाद देख सकते हो, इसी बात पे टाइम देख लेती हूँ। चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट, कहाँ गया वो, चलिए
आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। वो क्या है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट स्कैटर कर रही है, लाइट स्कैटर कर रही है। कैसे करेगी लाइट स्कैटर? स्कैटर लाइट कैसे करेगी? लाइट का स्कैटर होना यानी किसी में से पास होना। देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, फैलना। स्कैटरिंग मतलब, स्कैटरिंग वर्ड्स, अरे अरे फिर से चला गया भाई तू, मार्कर लगाना भूल जाते हैं हम। देखिए, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है आपके, स्कैटरिंग वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? चलना भाई नीचे। स्कैटरिंग मतलब फैलना, स्कैटरिंग मतलब फैलना। ठीक है, किसका? लाइट का, लाइट का फैलना। भाई लाइट फैल रही है। अभी मैंने ये लाइट जलाई, यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी, मैं चमकती हुई नजर आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि लाइट फैली हुई है, तुम देख पा रहे हो। तो ये भी आपका क्या होता है, एक फिनोमिना होता है। एक फिनोमिना होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हमने उसके इफेक्ट्स पढ़े। ये हमारा दूसरा फिनोमिना है बेटा, दैट इज योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके भी हम कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जो लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है सब डायरेक्शंस में, उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल। ये क्या बोला मैंने? ये जो है आपका पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होंगे वो किसको स्कैटर करेंगे? ब्लू लाइट को। क्यों? वो पढ़ा था ना भाई, विबग्योर, भूल गए? विबग्योर पढ़ा था। वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो भी ब्लू कलर होता है आपका, ठीक है, हल्का टाइप। ये इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, ये कलर्स फाइन पार्टिकल्स आपके स्कैटर करेंगे। और लार्ज साइड पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लोंगर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस रंग की, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जिस रंग की, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। किसकी होती है? रेड की होती है। किसकी होती है? रेड की होती है, लाल रंग की, तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। और जितनी ज्यादा वेवलेंथ छोटी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, जितनी ज्यादा वेवलेंथ छोटी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ छोटी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, ये याद रखना है। ठीक है, ये दिखा रखा है भाई, सुबह सुबह सूरज उग रहा है, इतनी प्यारी रोशनी आ रही है, आंखों में लग गई मेरे तो। ठीक है भाई, ऐसा सूरज को प्रॉपर देख नहीं सकते ना, तो मैं कैसे देख सकती हूँ। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा क्या है नेक्स्ट स्लाइड, देखिए जरा, पहले इसको क्लीन कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। चल भाई अंदर जा तू भी। नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अब आपको क्या करने हैं बेटा? इफेक्ट्स करने हैं। आपका पहला इफेक्ट आता है दैट इज टिंडल इफेक्ट। ये हैं आपके इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की भाई क्या इफेक्ट्स हैं स्कैटरिंग होने के? देखिए, जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ ना लाइफ में, एज अ पर्सनल एडवाइस, जब भी आप किसी किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो कहीं ना कहीं से एक रास्ता जरूर होता है जो आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। हमेशा वो होता है भगवान का रास्ता। ठीक है, कहीं ना कहीं से एक रोशनी, एक दरवाजा ऐसा खुला होगा, जैसे ही वो ओपन होगा, जैसे ही वो ओपन होगा आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी गिव अप मत करो, उस रास्ते का वेट करो, या वेट ना कर सको तो उस रास्ते को खोजने की कोशिश करो, उस रास्ते को ढूंढो। ऐसा कोई रास्ता होगा जो तुम्हें बाहर का व्यू दिखा देगा, उस जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं, उस रास्ते, उस रोशनी से। ठीक है, वही रोशनी हमारी क्या है भाई? टिंडल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, टॉपिक को जोड़ लेते हैं हम। देखिए, ऐसे भाई घना जंगल है, फॉरेस्ट है, बीच में से एक हल्की सी पेड़ों में से लाइट निकल के आए और आंखों में लग जाए, वो क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट। क्या होगा वो? क्या शो करेगी? टिंडल इफेक्ट।
सॉरी, द अर्थ एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर जो अर्थ का एटमोस्फियर है भाई उसके अंदर बहुत चीजें हैं। क्या क्या है? स्मोक है, टाइनी वाटर की ड्रॉपलेट्स है, मिट्टी है, एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत चीजें हैं भाई, भरा हुआ है एयर एटमोस्फेयर आपका। ठीक है, जब कोई बीम ऑफ लाइट कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है, कौन सी लाइट? बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की कोई बीम आ रही है, वो स्ट्राइक करती है छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के ऊपर, तो जो पाथ है यानी कि जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जब उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो जो पाथ ऑफ बीम है, जो बीम का रास्ता है, वो क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। ठीक है मेरे को खांसी होने लग गई है। ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम्स बिकम विजिबल, जैसे उसको टकराएंगे तो जो रास्ता होगा वो विजिबल हो जाएगा। और जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, जो लाइट हम तक पहुंचती है, द लाइट दैट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होकर जो हमारी आंखों पर पहुंचती है, डिफ्यूज हो जाती है उन पार्टिकल्स से। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं कब? जब सनलाइट पास हो रही होती कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब ये इकट्ठा हो रखा है डेंस फॉरेस्ट में, कैनोपी में, आप उसको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, आई एम जस्ट, मैं पानी पी के आती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए तो हमने कंप्लीट किया यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या करेंगे आप? वो रोशनी ढूंढेंगे जिससे आपको आपका रास्ता दिखाई दे सके। ठीक है, ऐसी रोशनी रोशनी ढूंढो लाइफ में। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे। इफेक्ट है या क्या है? यस, दिस इज ऑल्सो अ इफेक्ट। एक और इफेक्ट है हमारा, दैट इज ब्लू स्काई। स्काई कैसा होता है भाई? नीला होता है। नीला होता है ना, आप ब्लू कलर का स्काई देखते हो ना, आसमान कैसा होता है भाई? नीला होता है ना नीला। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। चलिए, ये तो थोड़ा सा गाना हो गया, अब आगे चलते हैं भाई। मुझे गाना वाना कुछ नहीं आता है, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया नीला अंबर याद करके। ब्लू स्काई, व्हाट इज ब्लू स्काई भाई? आसमान नीला क्यों होता है? सनलाइट गेट स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। ये आपका प्यारा सा आसमान यहाँ पे डिपिक्टेड है। ऐसा क्यों दिखता है? नीला ही क्यों दिखता है? और कोई क्यों नहीं दिखता? लाल आसमान क्यों नहीं है हमारे पास? लड़कियों को चाहिए तो पिंक आसमान क्यों नहीं है ना? सबको अलग अलग कलर चाहिए। ग्रे क्यों नहीं है हमारा आसमान? पिंक क्यों नहीं है? रेड क्यों नहीं है? ऑरेंज येलो क्यों नहीं है? हमें तो अलग अलग वेरिएशन चाहिए। क्रिम्सन रेड क्यों नहीं है? लड़कियां आएंगी तो वेरिएशंस लेके आएंगी। ठीक है, लड़कों के लिए तो एक ही रेड होता है, एक ही ब्लू होता है। लड़कियों के लिए अलग अलग नियॉन ब्लू हो रहे हैं। ठीक है, वाइन रेड हो रहे हैं, अलग अलग होता है। देयर इज आर वेरिएशंस, आर हम लोगों में वेरिएशंस होते हैं भाई बहुत। चलिए, सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। जो आपकी सनलाइट आती है, सन से जो रेज आ रही है, दैट इज योर सनलाइट, वो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल से स्कैटर्ड हो जाती है। और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं ड्यूरिंग इट्स पैसेज, उस टाइम पर जो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर से वो स्कैटर होती है। और जो आपकी स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। पीछे देखा था हमने, कैसे देखा था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी बेटा कम। ठीक है, तो आपकी जो वेवलेंथ होगी यानी कि लेमडा, वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। ये याद कर लेना। ये याद करोगे तो सारा फिनोमिना को खुद लैंग्वेज बना के लिख दोगे। ठीक है भाई, खुद बनाकर लिख दोगे। क्या है? स्कैटरिंग आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी? वेवलेंथ की। ब्लू की सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ब्लू की वेवलेंथ कहाँ लिखे? यहाँ लिखते चलो। ब्लू की वेवलेंथ कम,
सबसे कम होती है आपकी ब्लू की, तो स्कैटर कौन करेगा, स्कैटरिंग इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम, चल भाई समझाने दे, हट यहाँ से। जिसकी, ये क्या लिख दिया, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। ब्लू की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा एज कंपेयर टू रेड, इसलिए रेड नहीं दिखता दिन में। दिस ग्रेटर scattering of blue light by air molecules makes the sky appear blue। ठीक है, तब हमारा स्काई क्या दिखने लग जाता है, ब्लू दिखने लग जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा स्काई क्या दिखने लग जाता है, ब्लू दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनोमिना, ये होता है हमारा ब्लू स्काई का फिनोमिना कि भाई हमारा स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है। ठीक है, इस के ऊपर दैट इज आई थिंक आवर कैमरा इज स्टॉप्ड राइट नाउ। ठीक है, ठीक है, अभी